नमस्कार दोस्तों। ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। आज का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील, चिंताजनक और कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल को चौंकाने वाला है। ये मुद्दा बहुत सीधा सा है क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनआरसीबी है, ये बहुत सारे डेटाबेस जो हमारे देश के अंदर अपराध कारित होते हैं उसको लेकर जाहिर करता है। उसने 2020 के जो डेटाबेस जारी किए उसने सबको हिला दिया है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह के आंकड़े और तस्वीर पेश किए गए हैं वो बहुत हमारे लिए सभ्य समाज को आराम करने वाला एक मुद्दा है। हम इसे बात करेंगे राजस्थान की, जहां से हम ताल्लुकात रखते हैं। तो राजस्थान पूरे देश भर में बलात्कार के मामले में सबसे अव्वल रहा, यानी नंबर 1 रहा। और यहाँ पर पूरे साल भर के दौरान 5310 बलात्कार के मामले सामने आए, जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। यानी हम 365 दिन से इस संख्या को अगर हम भाग और गुणा करें तो तकरीबन रोजाना 17 से 20 मामले इस प्रदेश के अंदर रोज बलात्कार के सामने आए, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय सूचना हमको सामने आ रही है इस डेटाबेस को देखकर। तो ये सभ्य समाज का परिचय तो कभी नहीं दे सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस काल की जिस दौरान सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से चला, वर्ष 2020 में। इसके बाद जब कोरोना की स्थिति आई और लॉकडाउन रहा तो ना के बराबर सारे मामले सामने आए। इसलिए एनआरसीबी के जो आंकड़े हैं ये 2020 के हैं। इसमें एक और चौंकाने वाले तथ्य राजस्थान को लेकर सामने आए कि इसमें जो बलात्कार के जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 कोई महानगर रहा तो वो रहा दिल्ली, लेकिन सेकंड नंबर पे जो सूची में नाम आया वो आया राजधानी जयपुर का, जहां पर तकरीबन 409 मामले इस एक साल के दौरान 2020 के दौरान सामने आए। राजस्थान के लिए इसलिए सोचनीय बात है क्योंकि राजस्थान जिस तरह से वीरांगनाओं की धरती रहा है, यहां पर अगर मीराबाई की भक्ति की बात की जाती है तो रानी पद्मिनी के जौहर और उसकी ताकत की बात भी की जाती है। शक्ति के प्रतीक ऐसी कई महिलाएं हमारे देश के अंदर राजस्थान की भूमि से आई हैं और जिनको बार बार हम नमन कर रहे हैं उतना कम है। वहां पर यदि महिलाओं को के खिलाफ अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं और वो भी ऐसे उत्पीड़न के, बलात्कार के बहुत भयावह अगर मामले आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और हमें इस दिशा के अंदर बहुत प्रमुखता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये अपराध वो लोग कारित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं परिवार के आसपास के लोग हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं और जिनका सीधा सीधा उन संबंधित महिलाओं से कोई ना कोई सरोकार जरूर रहा है, लेकिन उनकी बदनीयत और उनकी जो कुत्सित सोच है, उनकी जो गंदी मानसिकता है, उसने कहीं ना कहीं इस भावनाओं को और इस अपराध को कारित करने के लिए उनको प्रेरित किया है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका समाधान क्या है। हमें सबसे पहले हमारी महिलाओं को बहुत मजबूत और सशक्त बनाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। हमें उस तरह से बचपन से उनकी परवरिश करनी पड़ेगी कि यदि इस तरह की मुसीबत आती है तो कैसे इसका सामना हम करें। हम इसकी शुरुआत हमारे घर और परिवार से हमें करनी पड़ेगी। उनको कहीं ना कहीं हमें मजबूत सोच देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम कह पाएंगे कि हमारा समाज और हमारा देश और हमारे आसपास का जो परिवेश है वो मजबूत तरीके से बन पाएगा। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, क्या केवल और केवल अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 34,535 ऐसे जो मामले हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, और ओवरऑल जो मामले सामने आए उसमें राजस्थान के अंदर 5,310 घटनाएं होना ये बहुत ही चिंतनीय, बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शाता है। हालांकि हम बात करते हैं पुलिस हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए, लेकिन अगर पुलिस के होते हुए इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि पुलिस में कहीं ना कहीं उनके प्रति अपराधियों का जो है वो डर कम है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी उसका विश्वास डगमगा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस को मिलकर ये गंभीर प्रयास करने होंगे, लोगों के अंदर भरोसा ही जगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो राजस्थान पुलिस का नारा है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये तब कहीं साकार नजर आएगा। और इसके लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। हमें भी ऐसे अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं हमारी आधी दुनिया महिलाओं के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत गंभीर बात है कि ये जो 5,000 से ज्यादा जो मामले हमारे आए हैं ये है 18 से और 26 साल की महिलाओं के साथ, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी के सफर को शुरू किया है। और उनके खिलाफ इस तरह से अगर बलात्कार जैसे संगीन मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को ये अलार्मिंग सिचुएशन दिखाई और सुनाई देती है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। बहरहाल इस विषय को आज ट्राई के माध्यम से, जहां ट्रुथ रिवील यस मेरा जो मंच है, इसके माध्यम से आपके सामने रखने का यही कारण था कि हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा। महिलाओं को केवल कागजों में मजबूत बनाने की जगह
हकीकत में ग्राउंड के ऊपर उनकी मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। उनको ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करे और स्वच्छंद रूप से इस माहौल के अंदर घूम फिर सके, क्योंकि रहना उनको इसी समाज के बीच में है, उन्हीं पुरुषों के बीच में रहना है जो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी बनने की बजाय ताकत बनने का काम करे। उम्मीद है आज हमारे इस मंच के माध्यम से सभी पुरुष और सभी परिवार के जो सम्मानित लोग हैं इस बात की पहल करेंगे कि वो अपने घर की नारी को, बच्चियों को मजबूत बनाएंगे और उन्हें ऐसा सभ्य समाज देने का प्रयास करेंगे जहां पर वो अपने आप में इतिहास रचने का काम करें, न कि शर्म महसूस करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए मुद्दे को लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।